Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. तो हम लोग प्रार्थना से शुरू करते हैं। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो जैसे हम लोग जानते हैं आज बहुलाष्टमी है और बहुलाष्टमी के दिन जो अरिष्टासुर नाम का जो राक्षस था उसका वध हुआ था और राधा कुंड का इस दिन अवतरण हुआ था। तो हम लोग देखते हैं ये जो महीना है जैसे हम लोग बार बार इस महीने का मास में देख रहे हैं दामोदर मास का ये कैसे इम्पोर्टेंट है। तो सारा भगवान रामचंद्र का वापस अयोध्या में आना, दिवाली, बहुलाष्टमी और नरकासुर का वध, बहुत सारा कुछ लीला है जो भगवान ने इस महीने में की है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वैसे ही ये जो अरिष्टासुर नाम का जो राक्षस था, जैसे हम लोग जानते हैं भगवान कृष्ण जो है वहाँ पे जब वृंदावन में थे तो कम्स डेली ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे किसी न किसी राक्षस को भेजते रहता था। कभी अगासुर, कभी बकासुर, कभी तृणावत, कोई ना कोई राक्षस, कोई ना कोई असुर जो है वहाँ पे आ रहा था। तो वैसे ही एक बार ये जो अरिष्टासुर नाम का जो राक्षस था वो आया और वो उसने बैल का रूप धारण किया था उसने। तो हम लोग जैसे जानते हैं जैसे गाय जो है वो गौ माता है और बैल जो है वो हमारा पिता समान, उसको हम लोग पिता का आदर देते हैं। तो जब मतलब काफी विशाल था अरिष्टासुर जो तो राक्षस था, वाज वेरी ह्यूज और भगवान ने उसको मतलब आराम से उसको पकड़ के उसको गिरा दिया और उसको उसका वध कर दिया। तो जब उसका वध कर दिया तो सारे जो राधा रानी और उनकी जो सखियां हैं गोपियां हैं वो जानबूझ के भगवान कृष्ण के पास में जाके जोर जोर से बात करने लगी कि अरे मतलब अरिश ये जो बैल था ये कृष्ण ने एक बैल का वध कर दिया, यानी उसको पाप लगेगा अभी, क्योंकि जो बैल है वो गौ वर्ण में आता है। तो गौ का वध कर दिया तो बड़ा पाप लगेगा। और वो फिर वो कृष्ण से कहने भी लगती हैं कि कृष्ण तुमने जो है बैल का वध किया है तो तुमको जो है सारा पाप लगेगा, तुमको अपने पाप धोने चाहिए। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, वो तो छोटे से बालक थे, वो बोलते हैं कि अरे वो बैल नहीं था, वो राक्षस था एक, तो राक्षस उस बैल के रूप में आया था। तो राधा रानी उनकी सखियां कहती तो क्या हो गया, वध तो तुमने एक बैल का किया ना, बड़े राक्षस हो। जैसे हम लोग जानते हैं कि इंद्र ने जो है जब वृत्रासुर का जब वध किया था तो उसमें उसको ब्रह्म हत्या का यानी ब्राह्मण हत्या का पाप लगा था उसको, और इसलिए उसको जो अपने पाप जो है उसका प्रायश्चित करना पड़ा। तो वैसे ये भी जो है ये एक बैल के रूप में आया था, तो तुम्हें भी पाप लगेगा, तुमको भी इसका प्रायश्चित करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण को कुछ बोले नहीं, बोले बात तो सही है, और वो चुपचाप सुन रहे थे, बोले ठीक है। तो वो क्या करते हैं वहीं पर जोर से जो अपनी एड़ी है पाँव की वहां पे जोर से मारते हैं जमीन पे। तो जैसे मारते हैं वहां पे बड़ा खड्डा हो जाता है और भगवान कृष्ण जो है फिर तुरंत जो सारे जो नदियां हैं, पवित्र नदियां हैं, उनका आह्वान करते हैं। जैसे वो करते हैं उनको वहां पे बोलते हैं कि आप यहीं पे स्थापित हो जाइए। हम लोग भी जब आचमन पात्र बनाते हैं सुबह
जैसे हम लोग लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि हम लोग स्नान करने से सिर्फ शुद्ध नहीं होते हैं। हम लोग स्नान करने से सिर्फ हमारा शरीर एक्सटर्नली हम लोग जो है शुचि आती है, लेकिन अंदर से भी हम लोग को यानी माइंड से भी जो है कॉन्शियसनेस से भी हम लोग को शुद्ध होना चाहिए। और इसके लिए हम लोग आचमन करते हैं। आचमन करते समय हम क्या करते हैं? ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्व अवस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचिः। यस्मरेत्, जैसे हम पुंडरीकाक्षम, भगवान के जो नयन जो पुंडरीक के समान है, लोटस के समान है, उनका जब हम ध्यान करते हैं तो हम जो है बाह्य भ्य अंतर मतलब बाहर से और अंतर से जो है हम लोग शुचि, बाह्य भ्य अंतर शुचि, हमारा तब हमारा शुचि होता है। और तब हम लोग फिर भगवान के कोई विग्रह का सेवा कर सकते हैं, भगवान के पास मंदिर के पास जा सकते हैं। तो ये हम लोगों को टेक्निकली फॉलो करना चाहिए। जब भी हमको भगवान का हमने मंदिर है पहले आचमन करना चाहिए। तो उस आचमन पात्र को मतलब कोई भी ऐसा नहीं हम लोग कोई भी जल ले लिया और उसको हम लोग जो है उससे शुद्ध हो जाएंगे। इज इट पॉसिबल? नो। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग हमारा नल का पानी तो कहाँ से आया है पता नहीं हम, और कितना शुद्ध है वो खुद ही जो है मतलब इसमें शुद्धता है कि नहीं भी डजंट नो। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जो है सारे जो 7 नदियां हैं उनका आह्वान करते हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। और तब फिर जब वो उसमें सारी नदियां उपस्थित होती हैं फिर उससे आचमन करते हैं, तब हम लोग शुद्ध होते हैं। तो वैसे ही भगवान ने भी जो उन सारी नदियों का आह्वान किया और उनको तुरंत वहां पे वो सारे भगवान का आदेश पाते ही उपस्थित हो गई और फिर भगवान ने स्नान कर लिया। बोले देखो अब तो मेरा शुद्धि हो गया, लेकिन तुमने एक राक्षस का वध जो हुआ है उसमें तुमने सपोर्ट किया है, तो इसलिए तुमको भी इस पाप का भागी बनना पड़ेगा और तुमको भी नहाना पड़ेगा। बोले ये मेरा यहाँ पे कुंड है ऑलरेडी, तो आप लोग इसमें आओ और आप लोग इसमें नहा लो इसमें। तो राधा रानी और सारी सखियां ललिता विशाखा का जो नहीं 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 बोलते तुमने तो ऑलरेडी इसमें पाप अपना धोया है, तो पहले ही बोला जो है तुमने धोके इसको अपवित्र कर दिया सारा जल, अब हम इसमें कैसे नहाएंगे? नहीं, हम लोग अपना जो है कुंड बनाएंगे। और फिर जो उन्होंने क्या किया, राधा रानी ने सारे छोटे छोटे थे तो उन्होंने अपने क्या किया, जो हाथ के जो कंगन होते हैं वो कंगन से उन्होंने खोदना शुरू किया और खोद के वहां पे गड्ढा बनाया। तो भगवान कृष्ण हंसने लगे, देख रहे थे उसमें। बोले गड्ढा तो हो गया, अब जल कहाँ है, जल का क्या करोगे? तो फिर जो बोले हम लोग यहाँ पे मानसी गंगा है वहां पे जाके हम लोग वो पानी लेके आएंगे और वो इसमें डाल के हम लोग शुद्ध होंगे। तो भगवान कृष्ण देख रहे थे, मजा आ रहा था। तो वो जा रहे आ रहे तो 1-2 चक्कर में जो था, क्योंकि डिस्टेंस था लाना उसको भरना कोई आसान काम नहीं था, तो सारे थक गए। तो भगवान कृष्ण तो देखा और बहुत प्रयास करे तो उन्होंने फिर से उन नदियों का आह्वान किया और बोला कि आप जाके श्रीमती राधा रानी से बात करें। तो सारी जो नदियां सारी देवियां, गंगा देवी, जमुना देवी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, सारे उनके पास गए। बोले हे राधे, हम आपके कृपा की याचना करते हैं, आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो बोले क्या करें? तो बोलते हैं, वो राधा रानी बोलती कि आप जो है इस कुंड में आप अवतरित हो जाओ। और फिर सारे जो इसमें अवतरित हो गए और फिर राधा रानी ने वहां पे स्नान किया। तो ये जो कुंड है राधा कुंड और ये श्याम कुंड, आज भी हम लोग जब वृंदावन जाते हैं वहां पे वो उपस्थित है, आज भी हम उसका दर्शन कर सकते हैं। तो ये कोई दूसरे कुंड के समान कोई साधारण कुंड नहीं है। जैसे हम लोग श्री रूप गोस्वामी जी भी उपदेशामृत में इसका महिमा का गुणगान करते हैं कि जैसे भौतिक हमारे इस जगत में मथुरा मंडल जो सबसे श्रेष्ठ है, मथुरा में भी जो है वृंदावन श्रेष्ठ है, वृंदावन में गोवर्धन श्रेष्ठ है। ऐसा करते करते वो आगे जाते हैं, तब उसमें वो बोलते हैं कि राधा कुंड जो है ये सबसे टॉप मोस्ट है। हम लोग समझ सकते हैं कि राधा कुंड का कितना महत्व है। राधा कुंड जो है इस सारे संसार में
सबसे ट्रांसेंडेंटल आध्यात्मिक वस्तु है और हमको वहाँ पे जाके भगवान का कृपा का याचना करना चाहिए। हम लोगों को भगवान का कृपा पाने का प्रयास करना चाहिए। क्यों? भगवान कृष्ण ने कहा है कि हे राधे, तुम्हारा ये जो कुंड है मुझे बहुत प्रिय है और मैं डेली इसमें आके मैं इसमें स्नान करूँगा। और वैसे राधा रानी ने भी उनको वचन दिया था कि मैं यहाँ पे रोज आके मैं स्नान करूँगा। तो हम लोग को शायद इस भौतिक आंखों से दिखाई नहीं दे, लेकिन बहुत पवित्र है। श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण जो है वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे स्नान करते हैं और इसीलिए शास्त्र में ये भी कहा गया है कि जो भक्त वहाँ पे स्नान करते हैं या जो है अपने छींटे अपने सर पे मारते हैं, यहाँ उसके कुंड के तट पर वो अगर तपस्या करते हैं, कुछ जप करते हैं, तो भी उनको वही फल मिलता है। तो हम लोग समझ सकते हैं, चाहे स्नान करे, चाहे छींटे मारे, या राधा कुंड के पास बैठ के हम लोग जब भी करें तो हम लोग को बहुत ही आध्यात्मिक फल मिल सकता है। तो हम लोगों को जो है जब भी हम लोग वृंदावन जाएं तो हम लोग राधा कुंड को जरूर जाना चाहिए और वहाँ पे जरूर हम लोग को राधा कुंड का दर्शन करना चाहिए और राधा रानी से उनका कृपा का याचना करना चाहिए कि हे राधे, आपका कृपा हम पे जरूर जो है, हम लोग भौतिक जो क्लेश हैं, जो अपराध है उससे दूर रहें। हम कभी भी भक्तों के चरणों में अपराध नहीं करें, क्योंकि अपराध करने से हम लोग का फिर पतन हो जाएगा। तो हम लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए कि हम अपराध से बचे रहें और भगवान कृष्ण का प्रेम हमको प्राप्त हो। तो ये हम लोग को जरूर करना चाहिए। तो ये था राधा कुंड का आज का जो है दिवस, बहुलाष्टमी, इसका अवतरण दिन है आज। और इसमें हमको लोगों को राधा कुंड का एक कथा सुन के भी हम लोगों को इसका आध्यात्मिक हम लोग को जो है फल प्राप्त कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रुकता हूँ यहाँ पे। किसी का कोई प्रश्न है या टीका टिप्पणी है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। या हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मैं जस्ट ऐड करना चाहूंगी कि एक्चुअली आज का जो दिन है, आज के दिन से महाप्रभु वृंदावन गए थे और महाप्रभु ने राधा कुंड और श्याम कुंड को जो बिकॉज गायब हो गए थे, वो वहां पे ढूंढ रहे थे, सबको पूछ रहे थे कहाँ है ये जगह, कहाँ है राधा कुंड, कहाँ है श्याम कुंड, कहाँ है, बट किसी को कुछ नहीं पता था। बोलते ऐसा इधर कुछ नहीं है, परंतु ये बोल रहे थे कि हाँ वो राक्षस को यही मारा था। तो वो काफी महाप्रभु को पता था कि हाँ ये कुंड तो यही है। तो वो फिर बोलते अच्छा ठीक है, फिर मुझे बताओ यहाँ पे ये खेतों में क्या क्या है। तो फिर वो बोलते ये वाला जो खेत है ये गोरा खेत है और ये वाला जो खेत है ये काला खेत है। तो फिर वो बोलते अरे, और वो एकदम खुश हो जाते। तो बोलते ये जो आप गोरा खेत बोल रहे हो वो एक्चुअली राधा कुंड है और ये जो दूसरा खेत आप बोल रहे हो वो श्याम कुंड है। और फिर वहां पर उन्होंने डिसाइड किया था कि रघुनाथ दास गोस्वामी है, वो ही राधा कुंड के पास रह सकते हैं, बाकी कोई नहीं। उन्होंने बोला कि यहाँ पर राधा कुंड में रहना मतलब बहुत सौभाग्य का बात है। एंड अगर हम ज्यादा देर भी रहे और कुछ भी गलत थॉट आ गया हमारे माइंड में, तो हम अपराध कर सकते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर तो बोलते हैं कि अगर 45 मिनट से भी ज्यादा वहां रह गए तो भी इट्स एकदम ये है प्रॉब्लमेटिक है। एंड तो महाप्रभु को जब ये राधा कुंड और श्याम कुंड मिलता है तो महाप्रभु वहां पे राधा कुंड में बात लेते हैं और फिर वहां से मिट्टी लेते हैं और वो मिट्टी से वहां पे पास में जो झाड़ है उसके वृक्ष के बाजू में बैठ के अपना तिलक करके वहां पर बैठते हैं। और
फिर ये सब होने के बाद जब रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज वहां पर रह रहे थे, तो वो उनको बस एक दिन ऐसे विचार आ जाता है कि मुझे ये पूरा कुंड को अच्छे से बनाना है। तो फिर बस ऐसे एक बार सोचते हैं, वो बोलते हैं अरे ऐसे कैसे आ गया मेरे मन में, ये विचार कैसे आया। तो फिर वो बोलते हैं कि ओके ऐसा आया रहेगा तो ठीक है, एंड देन वो भूल जाते हैं। परंतु एक पंजाब से कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन बद्रीनाथ जाते हैं, और वो सारा अपना धन लेके जाते हैं वहां पे बद्रीनाथ में। और जब बद्रीनाथ पहुंचते तो बद्रीनाथ बोलते हैं मुझे ये कुछ भी नहीं चाहिए, तुम मेरा सुनो, तुम यहाँ से वृंदावन जाओ, वृंदावन में जाके दास गोस्वामी कौन है वो पूछो, और उनको जाके ये सारा धन दे दो। बट वो बोलेंगे मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, पर तुम बोलो कि नहीं, तुमने ये एक बार विचार किया था कि तुम्हें ये बनाना है, तो इसलिए तुम जाओ। तो वैसे ही वो वापस वहां जाते हैं वृंदावन, और बोलते हैं कि ठीक है, मैं ये पूरा ये आपके लिए लाया हूँ सारा। तो वो नहीं बोलते, नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तो बोलते नहीं, परंतु आपने एक बार ऐसे चिंतन किया था कि आपको ये चाहिए। तो फिर वो बोले कि ओके ठीक है, तो बट तुम ही ये बनाओ, मेरे पास तो टाइम नहीं है, तुम ही ये बनाओ। तो ये एक पास टाइम है। और एक बार श्रील प्रभुपाद भी सबको राधा कुंड लेके गए थे, एंड बट उन्होंने देखा कि एवरीबडी वाज एंजॉयिंग, बट देन ही सेड दैट जो राधा कुंड है दैट इज राधा रानी राधा रानी इटसेल्फ, देयर इज नो डिफरेंस राधा कुंड में और राधा रानी में। तो इसलिए उसमें एंजॉयमेंट नहीं है, एंजॉयमेंट नहीं करना है हमें, वी शुड वर्शिप इट। इसलिए फिर उन्होंने कहा कि दैट वी शुड नॉट एंटर राधा कुंड। तो इसलिए हम लोग आज के दिन सिर्फ थोड़ा ऐसा राधा कुंड का पानी लेके सिर से, तो महाराज बता रहे थे कि बहुत प्रकार के स्नान होते हैं, तो हमें मन से अपना राधा कुंड का स्नान करना चाहिए। एंड जैसे अभी पापा ने बताया कि हमें रूल्स फॉलो करना चाहिए जब राधा कुंड में। तो जैसे श्रील प्रभुपाद ने हमें आदेश दिया है वहां नहीं जाना है, तो दैट इज वन ऑफ द रूल। अगर हमें हमारे गुरु बोलते हैं तो ही हमें जाना चाहिए, नहीं तो नहीं जाना चाहिए। तो फॉलोइंग गुरुज इंस्ट्रक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। ठीक है, और कोई ऐड करना चाहता है या कुछ? नहीं तो फिर हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। श्री श्री राधा कुंड की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्री श्री दामोदर मास की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू एवरीबॉडी। तो हम लोग रुकते हैं